चलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु। पिछली वीडियो में हमने प्रोमिसेस के बारे में समझा था और इस अभी तक हम इस ये देख रहे थे कि प्रोमिसेस हमारे लिए अच्छे हैं क्योंकि कॉल बैक को टैकल करने के लिए क्या आया था, प्रोमिसेस पिक्चर में आए थे। अब हम देखेंगे कि प्रोमिसेस से भी बचने की हमें नीड क्यों पड़ी, क्यों एसिंक अवॉइड पिक्चर में आया। लेट्स सी। सो एक स्टोरी समझते हैं गाइस, सिंपल सी। कि देखो, अभी तक एक सिंपल सी स्टोरी समझते हैं कि अभी हम प्रोमिसेस पढ़ रहे हैं। अब देखो, आप डेवलपर हो, आप डेवलपर हो, फॉर श्योर आपको समझ में आ जाएगा। आप डेवलपर हो, ठीक है। आपने क्या करा, मतलब मुझसे डेटा मांगा, ठीक है, मुझसे डेटा मांगा। लेट सपोज कि मेरी कोई कंपनी है या कुछ भी मान लो, मतलब आपने मुझसे क्या मांगा, डेटा मांगा, ठीक है। एनालॉजी समझते सिंपल सी। तो आपने मुझसे डेटा मांगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको 3 सेकंड बाद क्या दे दूंगा, डेटा दे दूंगा। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको 3 सेकंड बाद क्या दे दूंगा, डेटा दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको रिजॉल्व चला के दूंगा, मतलब मैं आपको रिजॉल्व करके दूंगा। देखो, प्रोमिस में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, या तो प्रॉमिस फुलफिल होंगे या प्रॉमिस फुलफिल नहीं होंगे। अगर फुलफिल होते हैं तो कौन सा फंक्शन चला होगा, ये चला होगा रिजोल्व। अगर रिजेक्ट होता है, अगर फंक्शन पूरे फुलफिल नहीं होते तो रिजेक्ट फंक्शन चला होगा, ठीक है। अगर आप एज अ डेवलपर प्रोमिस नहीं बनाते हो, आप प्रोमिस पर काम कर रहे होते हो, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। अब रिजोल्व आया होगा तो आप इसको डॉट देन में हैंडल करोगे रिजल्ट को। अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो आप डॉट कैच में इसको हैंडल करोगे, एज सिंपल एज दैट। तो मैं आपसे बोल के चल रहा हूँ कि मैं आपको 3 सेकंड बाद डेटा दे दूंगा, ठीक है, मतलब आपको रिजॉल्व चला के दूंगा, ठीक है ना। आपको उसको हैंडल करना है। सिंपल सी स्टोरी है, चलो इसको कोड करते हैं। उससे पहले एक चीज और, मतलब देखो, वेनेवर हम किसी फंक्शन के आगे क्या लगा देते हैं, न्यू कीवर्ड लगाते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द फंक्शन। तो ये हमें क्या रिटर्न क्या देता है, हमें ऑब्जेक्ट देता है। फॉर श्योर ये सब हमें अच्छे से पता है कि जब भी किसी फंक्शन के आगे हम न्यू कीवर्ड लगा देते हैं तो वो अल्टीमेटली हमें क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब सिंस ये नॉर्मल फंक्शन था तो इसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट रिटर्न करा। अब यही काम अगर मैं प्रोमिस के आगे लगा देता हूँ, प्रॉमिस के आगे मैंने लगा दिया, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा। लेट सपोज इसको भी P1 में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली P1 क्या होगा, एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट होगा। प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं इसको कंसोल कराऊंगा तो मेरे को प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट मिलेगा अल्टीमेटली, ठीक है। अब इसके अंदर अभी प्रॉमिस है तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, पी डॉट देन करा था मैंने पिछली वीडियो में। तो अब प्रॉमिस था, प्रॉमिस के अंदर एक मेथड होता है डॉट देन और डॉट कैच, ठीक है। तो इस वजह से मैं डॉट देन और डॉट कैच कर पा रहा हूँ, किसकी वजह से, उस ऑब्जेक्ट की वजह से जो रिटर्न हो रहा है। सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल सी चीजें जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली है। नाउ अब ये जो मैंने स्टोरी बताई इसको ऊपर कोड करते हैं, ठीक है, सिंपल सा। न्यू प्रॉमिस, ये अपने अंदर क्या एक्सेप्ट करता है, फंक्शन एक्सेप्ट करता है। इसकी जो क्या लेता है, दो पैरामीटर लेता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। दो पैरामीटर ले लिए, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। इसको मैं सेव करा देता हूँ, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर ले लेता हूँ, P1 के अंदर, ठीक है। अब ये एकदम से चल जाएगा, कंसोल डॉट लॉग एकदम से चल जाएगा, इमीडिएटली चल जाता है, एग्जीक्यूटर फंक्शन है, ठीक है। मैं कहता हूँ 3 सेकंड का वेट करो, काम इन प्रोसेस, ठीक है, काम इन प्रोसेस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को 3 सेकंड का वेट कराना है, मतलब सेट टाइम आउट पिक्चर में आएगा। ये भी क्या करता है, फंक्शन लेता है अपने अंदर, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है मेरे को, मैं चला दूंगा रिजॉल्व, सिंपली रिजॉल्व चला देता हूँ। मैं आपकी मतलब मैंने आपको बताया था ना, मैं रिजॉल्व आपको डेटा दूंगा, ठीक है। 3 सेकंड का यहाँ पे ये हमने कर दिया, मतलब ये मैंने प्रॉमिस आपको बना के प्रॉमिस बना दिया। अब आप एज अ डेवलपर क्या करोगे, उसको हैंडल करोगे। आपने बोला कि अगर रिजॉल्व चला होगा तो डॉट देन के अंदर पकड़ूंगा उसको, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग काम हो गया है, प्रोसेस, ठीक है। नहीं तो आप कहाँ लोगे उसको, डॉट कैच कंसोल डॉट लॉग एरर आ गया है भाई, ठीक है। सिंपल सी जो मैंने आपको बताया वही चीज है। इसको रन करते हैं एक बार, यहाँ पे लिख देते हैं हम H1 async, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट। सिंपल से मैंने इसको रन करा गाइस, रन हुआ, इंस्पेक्ट गए, कंसोल पे गए, इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। 3 सेकंड का वेट करो गाइस, काम इन प्रोसेस, 1 2 3, काम हो गया है प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये चीज तो ठीक है, नॉर्मली प्रॉमिस था जो हमने मतलब किस तरीके से प्रॉमिस बनाया। अब मैं यहाँ पे ये, आप अभी तक हम प्रोमिस का अच्छा पार्ट देख रहे हैं, मतलब अभी तक हम देखें कि हमें प्रोमिस की नीड क्यों पड़ी। अब हम समझेंगे कॉल बैक से बचने के लिए। अब हम देखेंगे कि प्रोमिस से भी बचने की नीड क्यों पड़ी, ठीक है। प्रोमिस से बचने की नीड क्यों पड़ी, अब देखो, मैंने सिंपल यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंसोल डॉट लॉग लिख रखा है। अब इस कंसोल डॉट लॉग को ना लिख के मैं यहाँ पर भी क्या रिटर्न कर रहा हूँ, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ। लेट्स सी, ठीक है।
यहाँ से क्या रिटर्न कर सकता हूँ ना, प्रॉमिस रिटर्न फॉर श्योर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा हूँ, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ। मैंने रिटर्न करा एक प्रॉमिस, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। सिंपल सी चीज है। फिर से क्या लेगा, दो पैरामीटर लेगा अपने अंदर ये फंक्शन, क्या, रिजेक्ट, रिजॉल्व। अच्छा ये दोनों पता है वेरिएबल्स के नेम है, या आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं, लेकिन पहला वाला जो वेरिएबल होगा वो रिजॉल्व वाला काम ही कर रहा होगा। अब ये बात याद रखना गाइस, ठीक है। ये हो गया कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग क्या करना है, हम प्रॉमिस रन कर दिया है, इंतजार करो भाई। ठीक है, इंतजार करो भाई। कितनी देर का इंतजार करना है, 3 सेकंड का। फिर 3 सेकंड बाद ये भी क्या लेगा, फंक्शन लेगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, 2 सेकंड, 2 सेकंड लग गए हैं भाई साहब। ठीक है, और यहाँ क्या चलाना है मेरे को, सिंपली रिजॉल्व चलाना है, रिजॉल्व फंक्शन चलाना है। कितने का मेरे को डिले देना है, 2 सेकंड का डिले देना है। ठीक है, तो 2000 मिली सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है अपने अंदर, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, मतलब रिजॉल्व हो रहा है। अब इस रिजॉल्व को भी कैच करना पड़ेगा। अब रिजॉल्व का होता है डॉट देन के अंदर, अभी डॉट कैच है, इसको मैं डॉट कैच को भी साइड में रखता हूँ। ये क्या करता हूँ मैं, डॉट देन, डॉट देन। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, दोनों काम हो गए हैं भाई। ठीक है, दोनों काम हो गए। अब इसको रन करते हैं एक बार, इसको रन करते हैं हम। इधर गए हम, ओपन विद लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट कंसोल। ठीक है, 3 सेकंड का वेट करो, काम इन प्रोसेस, 1 2 3, प्रॉमिस रन कर दिया, इंतजार करो मेरे भाई। 2 सेकंड लग गए भाई साहब, दोनों काम हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये चीज तो ठीक है। अब ये आप मुझे एक बात बताओ, अब ये कोड हमारा हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, वर्टिकली ग्रो कर रहा है। डॉट देन के अंदर, डॉट देन के अंदर, डॉट देन, मतलब अगर मैं डॉट देन के अंदर फिर डॉट देन कैच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा डॉट देन, फिर इसके अंदर एक प्रॉमिस रिटर्न किया, रिजॉल्व चला, फिर डॉट देन। अब यहाँ पे हमारा जो कोड ग्रो कर रहा है गाइस, वो कर रहा है वर्टिकली ग्रो कर रहा है, मतलब टॉप टू डाउन ग्रो कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखो, ये डॉट देन आया, फिर डॉट देन आया, ये कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा अगर मेरे पास तीन 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 चार स्टेप से ज्यादा काम हुए, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब डॉट देन की चेनिंग हो गई, डॉट देन डॉट देन, तो ये भी हमारे कोड को क्या बना देगा, डिफिकल्ट टू रीड, डिफिकल्ट टू मेंटेन बना देगा। ठीक है, अब एरर हैंडलिंग भी इसमें क्या हो जाएगी, तो डिफिकल्ट हो जाएगी डॉट कैच से, मतलब कर्ली ब्रेसेस देखो, डॉट देन फिर डॉट देन फिर डॉट देन। ठीक है, तो ये डॉट देन की चेनिंग बन गई। क्या बन गई यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या आई गाइस, डॉट देन चेनिंग आ गई, डॉट देन चेनिंग। ठीक है, डॉट देन और डॉट कैच की चेनिंग आ गई। अब इससे बचने के लिए पिक्चर में कौन आए, इससे बचने के लिए पिक्चर में आए गाइस एसिंक अवेट, एसिंक अवेट आया। ठीक है, अब एसिंक अवेट क्या होता है, लेट्स सी वो समझते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी काम को इजी समझते हैं। देखो मैंने क्या बताया था आपको, जब मैंने फंक्शंस पढ़ाए थे, मैंने एक फंक्शन लिखा, लेट सपोज लेट्स p1 इज इक्वल्स टू न्यू फंक्शन। ठीक है, न्यू फंक्शन, मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसको डायरेक्टली रन करके दिखाता हूँ उसको। देखो लेट्स सी, ठीक है, अभी इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या लिखा, मैंने डायरेक्टली क्या लिखा गाइस, मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट p1 इज इक्वल टू न्यू फंक्शन। ठीक है, ये बनाया, लेट p1 इज इक्वल टू न्यू फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग क्या करूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग करा मैंने, कंसोल डॉट लॉग करा मैंने क्या गाइस, p1 करा, कंसोल डॉट लॉग p1 करा। अब देखो p1 में मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, फॉर श्योर ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि न्यू कीवर्ड लगा दिया मैंने। ठीक है, मैंने रन करा इसको, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल पे गए, क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, देखो मेरे को ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये तो सिंपल था, ये तो आपको पता चल गया होगा, न्यू कीवर्ड लगने से हमें क्या मिलता है, न्यू कीवर्ड का काम ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, फंक्शन के आगे अगर लगे। अब देखो मैं एक सिंपल सा फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने लिखा फंक्शन सम इज इक्वल टू, ये फंक्शन मैंने लिखा। ठीक है, नॉर्मली ये फंक्शन मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इस सम फंक्शन को मैं चलाता हूँ, मैंने इसको कराया कॉल। तो अब इससे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। देखो वेन एवर
nothing is returned from the main aim of the main aim of the function is to return something. If nothing is returned to the from the function, then by default undefined is written from the function. ठीक है, अब देखो यहाँ पे undefined मिल रहा होगा, मैं undefined मिला undefined. ठीक है, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होता है, अनडिफाइंड रिटर्न होता है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, लेट्स सी. अब आगे समझते हैं. अब मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज सम फंक्शन लिख रहा हूँ. ठीक है, लेट्स सपोज मैं सम फंक्शन लिख रहा हूँ, सम फंक्शन. मैंने फंक्शन लिखा सिंपली. अब सिंपली फंक्शन लिखा. अब पता है जैसे ही मैंने ये फंक्शन लिखा ना, इस फंक्शन के आगे अगर मैं लिख देता हूँ एसिंक कीवर्ड लगा दिया, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस सम फंक्शन को. पता है एसिंक फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अस. अगर किसी फंक्शन के आगे एसिंक लगा दिया तो एसिंक का मतलब होता है कि देखो एसिंक का मतलब क्या होगा, एसिंक्रोनस. ठीक है, और एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अस अ प्रॉमिस, ऑलवेज रिटर्न अस अ प्रॉमिस. एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अस अ प्रॉमिस. ठीक है, एसिंक फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करके देता है, प्रॉमिस. लेट्स सी प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इधर चले जाते हैं. प्रॉमिस, देखो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, मतलब मैंने प्रॉमिस बनाया कि नहीं. इसी वजह से गाइस मैं आपसे कह रहा था कि हम प्रोमिसेस को नहीं बनाते, प्रोमिसेस हमें मिलते हैं, हम उन पर काम करते हैं. अब देखो इस केस में हमें प्रॉमिस कौन दे रहा है, इस केस में एसिंक हमें प्रॉमिस दे रहा है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, एसिंक. अच्छा, अब नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं न्यू, इसके अंदर प्रॉमिस. अब देखो जो मैंने काम ऊपर कराया था उसी सेम काम को मैं क्या कर रहा हूँ, एसिंक का वेट से कर रहा हूँ. लेट समझेंगे कि एसिंक का वेट से वो काम हमारा आसान क्यों बन जाएगा. ठीक है, लेट्स सी गाइस. तो देखो एसिंग का भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे न्यू प्रॉमिस लिख दिया. अभी एसिंग पिक्चर में है, अभी एक वर्ड और आएगा आपके अभी पिक्चर में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, सिंपली यार देखो, ये तो रट जाना चाहिए आपको. दो दो पैरामीटर लेता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट. ठीक है, अब मेरे को कुछ वेट करना है 3 सेकंड तक का, तो मैंने क्या लिया, सेट टाइम आउट लिया. ये भी क्या लेता है गाइस, अपने अंदर फंक्शन लेता है और डिले लेता है. कंसोल डॉट लॉग 3 सेकंड हो गए हैं. ठीक है, ये ले लिया. इसके बाद क्या चलाना मेरे को, रिजॉल्व चलाना था, मैंने रिजॉल्व चला दिया. ठीक है, यहाँ क्या दे दिया, डिलीट. पता है, सुनो, एसिंग फंक्शंस नेवर वर्क अलोन. एसिंग कभी अकेले नहीं चलता. एसिंग फंक्शन नेवर वर्क विद अलोन. एसिंग नेवर वर्क अलोन. ये चलता है अवेट के साथ. अब ये अवेट क्या होता है, लेट्स सी. आपने किसी फंक्शन के आगे लिख दिया एसिंग, फिर यहाँ फंक्शन है. ठीक है, हम के आगे क्या लगा दिया आपने, अवेट लगा दिया, क्योंकि असिंग फंक्शन नेवर वर्क विद अलोन, अकेला काम नहीं करता, अवेट लगा दिया. अब काम के आगे आपने काम के ऊपर क्या लगा दिया, अवेट लगा दिया. अवेट का मतलब ये होता है कि ये काम जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक आप आगे नहीं जाओगे, आप यहीं पर रुक के वेट करोगे. दैट्स इट, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ अवेट. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अवेट का मतलब क्या होता है कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाए आपको रुकना है. अभी तक हमने क्या देखा था, टाइम. हमने एक फेमस स्टेटमेंट पढ़ी थी, टाइम टाइड एंड जावास्क्रिप्ट वेट फॉर नन. बट लेकिन हम जावास्क्रिप्ट को रोक सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को रोक सकते हैं बिकॉज ऑफ द कीवर्ड एसिंक. और एसिंक नेवर वर्क विद अलोन, एसिंक वर्क विद अवेट. एसिंक ऑलवेज वर्क विद अवेट. एसिंक यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एसिंक ऑलवेज वर्क विद, एसिंक ऑलवेज वर्क विद अवेट. और अवेट का मैंने आपको मतलब बता दिया है. ठीक है गाइस, नाउ लेट्स सी. आगे चलते हैं. तो मैं क्या लगा दूंगा, अवेट लगा दूंगा. अवेट का मतलब ये है कि जब तक आगे मत जाइए तब तक ये वाला काम पूरा ना हो जाए. ठीक है, जब तक आगे मत जाइए जब तक ये वाला काम तेरा पूरा ना हो जाए. चलो, अब हम आगे गए. अब अभी ये टास्क होना था हमारा, एक और टास्क था. दो टास्क थे ना इसमें ऊपर. 2 सेकंड लग गए भाई साहब, इंतजार करो. तो दूसरा वाला टास्क लिख लेते हैं, अवेट न्यू प्रॉमिस. ठीक है, न्यू प्रॉमिस. ये भी क्या लेता था अपने अंदर, फंक्शन. सिंपल सी बात है, दो पैरामीटर, दो क्या लेगा अपने अंदर, पैरामीटर लेगा, रिजॉल्व और रिजेक्ट. रिजॉल्व और रिजेक्ट. ठीक है गाइस, अब इसको भी क्या करना था, हमें 2 सेकंड की रोकना था, तो सेट टाइम आउट लगाएंगे. सेट टाइम आउट लगाया. ये भी क्या लेता था अपने अंदर फंक्शन. ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करा मैंने. कंसोल डॉट लॉग क्या करा, 2 सेकंड हो गए हैं. ठीक है, उसके बाद में क्या चलाना है,
रिजॉल्व चलाना है, रिजॉल्व चला दिया, तो यहाँ पे दे देते हैं 2 सेकंड का डिले, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं हम आके कंसोल डॉट लॉग दोनों काम हो गए हैं। अब पता क्या होगा, पहले जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक रुकेगा, पहले 3 सेकंड होगा, फिर यहाँ आएंगे अवेट, मतलब ये पूरा काम नहीं फिनिश हो जाएगा तब तक आगे मत जाइए, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, दोनों काम हो गए। लेट्स सी इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ कंसोल डॉट लॉग में हटा के केवल इसको कॉल करते हैं, ठीक है। सिंपली इस फंक्शन क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं। चलो लेट्स देखते हैं आगे। ऊपर में लाइव सर्वर किया, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल पे गए, लेट्स सी पहला 1 2 3, 3 सेकंड हो गए हैं, 1 2, 2 सेकंड हो गए, दोनों काम हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को हमने क्या कर दिया, रोक दिया विद द एसिंक फंक्शन। अब देखो जो डॉट देन से हम बचे हैं ना, जो डॉट देन में डाल रहे थे इस प्रोमिस को, उससे बचे सीधे अवेट का यूज करा हमने, और कोड कितना रीडेबल हो गया, ठीक है। तो ये इसी वजह से एसिंक फंक्शन आए हमारे प्रोमिस को हैंडल करने के लिए, और डॉट देन वाली चेनिंग से बचने के लिए, हमारे कोड को रीडेबल और क्लीन बनाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो हमने जो कोड लिखा इसमें क्या कमी आ रही थी, प्रॉब्लम क्या थी इस कोड के संग, इट वर्क्स बट द कोड स्टार्ट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड्स विद डॉट देन, मतलब वर्टिकल ग्रो हमारा कोड करता है इन केस ऑफ चेनिंग में, मतलब जब हम प्रोमिस रिटर्न कराते हैं, ठीक है। इट गेट्स कंफ्यूजिंग व्हेन देयर इज 3 और मोर स्टेप्स और मोर, ठीक है। आई होप कि आपको इस लाइन भी समझ में आ गई होगी। हार्ड टू रीड एंड मैनेज स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, मतलब ये भी लाइन भी ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसी टास्क को हमने क्या करा, यूजिंग एसिंक अवेट से करा, इजी हो गया। व्हाट इज एसिंक अवेट? In JavaScript, async await is a special way to write asynchronous code that looks and behave like a normal step-by-step code. ठीक है? It is used to wait for promises to finish without using dot then chaining. I hope कि आपको ये लाइन भी समझ में आ गई होगी। Now, why this is better? Easy to read, looks like normal step-by-step code, just write top to bottom. No nesting, no need for dot then, just write await and go to the next line. Clean and simple, easy to add more steps. You don't need to worry about curly braces or return statements. Error handling is easy. You can use try and catch to handle the errors easily. Now real life example. Suppose you are cooking Maggie, boil water 2 minutes, add noodles 2 minutes, eat Maggie. You don't want to start step 2 until step 1 is done. In your code you can use async await to write this, you can write, ठीक है। तो ये सिंपली आप देख सकते हो, इट्स लुक्स मोर सिंपल एंड रीडेबल। नाउ बेनिफिट्स ऑफ async await, नाउ व्हाट, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ async await, अब बेनिफिट समझते हैं async await के। बेनिफिट्स क्या है, फीचर क्लीन कोड, इजी टू रीड, इजी टू डिबग, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो आई होप। नाउ व्हाट इज समरी, async makes a function return promise, मैंने बताया था async always returns what, async returns always promises। await pause inside the async function until the promise is done, ठीक है। मतलब asynchronous बना देगा जावा को। it is used to write asynchronous code clean and readable way। now with this guys your javascript part is done, your javascript is done। now हम next video में समझेंगे DOM manipulation। bye bye guys।